हे एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज हम करेंगे द हिंदू का न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो फर्स्ट न्यूज़ निकल के आती है, हाईएस्ट एनुअल स्पाइक। ये जो स्टार्टअप जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, स्टार्टअप मिशन इंडिया का 2016 में, और 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था। तो इसमें अभी जो इस साल में 44,000 नए स्टार्टअप स्टार्ट किए गए हैं। तो ये क्या है, अभी 10 साल हो गए, 10th एनिवर्सरी इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है। तो स्टार्टअप क्या होता है? जब भी कोई नया जॉब या बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं वो स्टार्टअप है। और उसमें उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता जाता है तो उसमें वो जो स्टार्टअप करने वाला आता है वो यूनिकॉर्न बन जाता है। यूनिकॉर्न होता है $100 बिलियन की जब कंपनी बन जाती है तो उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। और उसके बाद उसके कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जो आईपीओ होता है कई कंपनी को लिस्टेड करवाना अपने, जैसे किसी कंपनी के 100% शेयर है तो उसके 25% शेयर वो पब्लिक में ऑफर कर देता है, क्योंकि अगर कंपनी कहीं से लोन लेगी तो वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है एज ए ब्याज के रूप में। तो इसलिए कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा लेती है तो अपना आईपीओ में पैसे इकट्ठे करती है। ऐसे करके उसको जो आईपीओ लगाने से जो कंपनी जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि ये क्या है, एक तरीके रिवॉल्यूशन है, मतलब एक तरह से रिवॉल्यूशन का काम है, करती है। तो नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है, तो और उसमें इंडिया थर्ड थर्ड स्टेज पे है, तीसरे नंबर पे आता है, थर्ड रैंक में। सबसे ज़्यादा स्टार्टअप है यूएसए में, देन चाइना, देन इंडिया तीसरे नंबर पे है अभी स्टार्टअप में। और इंडिया में यूनिकॉर्न की संख्या पहले 2014 में 4 यूनिकॉर्न होते थे, अभी इंडिया में 125 यूनिकॉर्न है। मतलब कि 700 से 800 करोड़ रुपए की एक यूनिकॉर्न, एक यूनिकॉर्न की वो होती है इक्वल, मतलब $100 बिलियन के इक्वल एक यूनिकॉर्न होता है। तो नेक्स्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस वर्मा जी, उनको जो उसमें केस में फंसे थे, जो मार्च 14 2024 में इनके घर पे जो रेजिडेंशियल था इनका दिल्ली वाला, वहाँ पे आधे जले हुए नोट मिले थे, जो करेंसी मिली थी। तो उनके ऊपर जो इंक्वायरी स्टार्ट हुई थी, अभी इन्होंने उस इंक्वायरी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी। वो पिटीशन जो थी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो उनका प्रोसेस है रिमूवल का, उसने अपने आप को बचाने के लिए अपनी पिटीशन डाली थी, तो इसलिए उस पिटीशन को भी रिजेक्ट किया जा रहा है। तो इसमें प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि पहले जो कोई जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट या महाभियोग चलाना होता है, पहले उसमें 100 मेंबर लोकसभा के और या 50 मेंबर राज्यसभा के उसके अगेंस्ट में उसके अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन डालते हैं लोकसभा या राज्यसभा में। तो लोकसभा या राज्यसभा में जब उनको एक्सेप्ट कर ली जाती है उनकी एप्लीकेशन, तो उसके बाद जो जो स्पीकर होता है या अपने चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो उनके अगेंस्ट में इंक्वायरी गठित करते हैं। तो इंक्वायरी जब क्लियर हो जाती है तो उनका जो इम्पीचमेंट स्टार्ट होता है उसको दोनों दोनों हाउस में क्लियर होता है। उसके बाद जज हमारे प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो आज तक किसी का भी इम्पीचमेंट हमारे हुआ नहीं है इंडिया में अभी तक। तो महाभियोग से कोई भी हटाया नहीं गया है, सुप्रीम कोर्ट का जज है या कोई भी जज नहीं हटाया गया। तो इसलिए पहले जज हो सकते हैं जिनको हटाया जा सकता है, लेकिन अगर इससे पहले ये अपना इस्तीफा दे देते हैं तो अब महाभियोग इनके ऊपर नहीं चलेगा। तो अभी इन्होंने उस महाभियोग के ये जो इंक्वायरी होती उसके अगेंस्ट में अपनी पिटीशन डाली थी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है यहाँ से, जो यूरोपियन यूनियन के जो लीडर थे वो एज ए चीफ गेस्ट आ रहे हैं हमारे रिपब्लिक डे की परेड में। उसमें 77 जो हमारा गणतंत्र दिवस हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें जो दो ये लीडर हैं, यूरोपियन लीडर हैं, यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा, एंड यूरोपियन कमीशन के जो प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लेyen, ये दोनों हमारे रिपब्लिक डे की परेड में आ रहे हैं। तो जो इंडिया क्या है,
इस बार वंदे भारत के थीम के ऊपर अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बीटिंग रिट्रीट जो सेरेमनी होती है जो 29 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है वो भी वंदे भारत के थीम पे रहेगी। इसमें जो बैटालियन एंट्री करेगी, जो पार्टिसिपेट करेगी, भैरव, शक्तिबान, ड्रोन शक्ति, यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर। और जो फर्स्ट टाइम है यूरोपियन की जो नावल जो नेवी का कंटीजेंट है वही पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसमें जो भैरव कंटीजेंट है उनका है ऊंचा कदमताल। और इसमें जो कुछ एनिमल्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनका कंटीजेंट है। इसमें जैसे एनिमल जो जास्कर रेंज में हम जो पोनीज यूज करते हैं, बैक्टीरियन जो कैमल यूज करते हैं, बैक्टीरियन कैमल वो जो जिसमें 2 कोबड़ होते हैं, 2 हम्प होते हैं, उसमें डॉग भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें 18 कंटीजेंट है और 13 बैंड पार्टिसिपेट करेंगे। और एयरफोर्स के इसमें राफेल, Su-30, P-81, C-130, C-985, MiG-29, अपाचे। और ये हेलीकॉप्टर M-17 और लाइट कॉम्बैट हॉर्पिड, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर और इससे पार्टिसिपेट करेंगे। जो टेब्लू मतलब जो भी इसमें झांकियाँ 6 स्टेट की झांकियाँ दिखाई जाएंगी। और इसके जो पेंटिंग है जो वंदे भारत की पेंटिंग की है जो तेजेंद्र कुमार ने मित्रा द्वारा की गई है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है यहाँ से। ये अभी कौन सा चल रहा है, फ्रेंच ओपन चल रहा है। तो अभी पहले सबसे पहले स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चलेगा, उसके बाद देन फ्रेंच ओपन होगा, देन विंबलडन होगा, देन लास्ट में यूएस ओपन होता है। ये सीरीज होती है पूरी कंप्लीट। तो ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट होके फ्रांस से जाके फ्रांस के बाद इंग्लैंड से जाके इंग्लैंड के बाद यूएसए में एंड हो जाता है। ऐसे ये 4 साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो अभी स्टार्टिंग जो हुई है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन से स्टार्ट होता है। तो थैंक यू। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे न्यूज़पेपर के डिस्कशन के नीचे आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।